कहा कि जीवन जीने का तरीका कैसा हो, तो जीवन जीने का तरीका वैसा हो जैसे राम ने जिया। लेकिन राम ने जो जिया, क्या हम वो जी सकते हैं? एक कवि की कल्पना है कि क्या वो कहते हैं कि राम, तुम भगवान न होके व्यक्ति होते तो बड़ा अच्छा होता। तुम व्यक्ति होते, इतने गुणों से संपन्न व्यक्ति को देख करके मुझे हर दिन ईर्ष्या होती, और इतनी ईर्ष्या होती कि मैं तुम्हारे 2-4 गुण अपनाने के लिए भी अपना जीवन खर्च कर देता, तो मुझे उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखती। तो राम के काम को जो बढ़ा रहे हैं, जो रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, ऐसे सुधीर व्यास जी को, व्यास सुधीर कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और मैं स्कूल की शिक्षिका काजल कुमारी से आग्रह करता हूं कि हाँ, उन्हीं के पास ये लड़की रहती है, तो मैं आग्रह करता हूं कि इन्हें माल्यार्पण करके सम्मानित करें। हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत हो गया, लेकिन इसके पहले जो एक बहुत बड़ी चीज है वो है, चूंकि मुझे पहले इन हमारे अतिथियों को मंचासीन कराना था, ताकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हम पे बनी रहे, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही प्रबल भाव के रूप में बना रहे। मैं आग्रह करूंगा अब हमारे अतिथियों से कि वो आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार पहले आओ, भैया आइए आइए घनश्याम भैया, चलिए। हो जाएगा। जो इंतजार करते उससे ज्यादा आसान होगा। ऐसा बात करते आओ, इधर आओ। इस दिए की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा। हाँ, इस दिए की रोशनी में किसका उजाला है? मोहित आ जाए, कुछ उद्घोष कर ले इसी बीच में। हो गया, फोटो ले लो। अब बारी बारी से सभी लोग पुष्पांजलि करें। कर ले, दिए की रोशनी दूर तक जानी चाहिए ना, पिताजी के शब्दों में। तो एक बार उद्घोष करें कि वहां तक पहुंच जाए ये चीज। चलिए शुरू करें। संयमः खलु जीवनम, निज पर शासन, निज पर शासन, इंसान पहले इंसान, इंसान पहले इंसान। जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रोफेसर सुमन आपका नाम रहेगा। इधर देखिएगा। हाँ, एक बार बढ़िया से सब लोग एक इसमें आ जाएं। रोशन आप भी, अन्नू इधर आ जाओ। अन्नू, भारत की यह पावन धरती कर रही है नमन जिन्हें, हम उस कली वंदन करें स्वीकार हमसे। डर कर नहीं, डर कर नहीं, डर कर नहीं। भारत माता की, भारत माता की। प्रोफेसर, महान गुरु व प्रोफेसर सुमन की, संस्कार इंटरनेशनल की, हम सभी की। बहुत बढ़िया। बाबा प्रणाम।
आइए थोड़ा देर आइए बैठ आइए जाए तो अच्छा लगेगा आया जाए आया जाए जय श्री राम आया सर जाए आइए आइए अब मैं इस विद्यालय के शिक्षक अविनाश जी से आग्रह करूंगा कि वो मेरे प्रिय मित्र रोशन का माल्यार्पण करके, हमारे रोशन जो है उनका एक बहुत अच्छा स्कूल चलता है ब्राइट माइंड्स, इसके अलावा विनी केक्स के ये संस्थापक हैं, विनी केक्स बाढ़ के ये प्रोप्राइटर हैं। तो हमारे प्रिय रोशन जी का सम्मान। आपके विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हम थे और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चों के मेधा पुरस्कार में आप हैं। अब मैं हमारे स्कूल के शिक्षक और मेरे बड़े भाई गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि घनश्याम भैया का माल्यार्पण करके स्वागत करें। एक और को भेजो। अब मैं स्कूल की शिक्षिका, नाम क्या है? रोशनी को अब मैं स्कूल की शिक्षिका रोशनी कुमारी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे हनुमत उपासना मंडल के सबसे बलवान व्यक्ति हमारे प्रिय संतोष जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। रहने दीजिए, थोड़ा देर रखिए भैया अपने पास। हाँ, अब मैं आग्रह करूंगा सूरज, हमारे स्कूल के शिक्षक सूरज कुमार से कि वो आए और हनुमत उपासना मंडल के सदस्य और मूलतः सारे कार्यक्रमों में एक उपलब्ध हमारे विभूति भूषण जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच अथमल गोला के परम ज्ञानी हमारे पंडित जी भी उपस्थित हैं और मैं बोलूंगा स्कूल की शिक्षिका को कि आए और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। जीवा को हटा दीजिए। सबको एक जगह नहीं, तुम इधर रहो, वो उधर रहेगा। हाँ, तुम उधर रहो, एक ही जगह रहोगे तब तो सब एक ही एंगल है। हाँ, अब मैं अपने बड़े भाई और इस स्कूल के शिक्षक गोविंद जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि घनश्याम जी उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। प्रिय गोविंद भैया जल्दी चलें, धीरे धीरे रे मना धीरे कुछो न होए। आइए। अब मैं विभूति जी से आग्रह करूंगा कि हमारे स्कूल के शिक्षक अविनाश जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मेरी कहने को तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन इतने सारे बच्चों को, मैं 10 लोगों की टीम को हैंडल करने में मुझे इतना परेशानी होता है और वो 400 बच्चों को अकेले हैंडल कर रही है। तो ऐसा उसने पिताजी के जो भी कार्य हैं, और पिताजी का सबसे बड़ा कार्य था शैक्षणिक कार्य,
उस शैक्षणिक कार्य में अपनी दृढ़ता और अपनी धैर्यता से इस स्कूल को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाई है। 2 बच्चों से शुरू हुआ आज ये स्कूल 450 बच्चों तक पहुंच गया। अपनी इस छोटी बहन को मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई राजेश भैया, राजू भैया अन्नू को सम्मानित करें। अब हम इस कार्यक्रम की आप लोग पिताजी के शब्दों को भूल रहे हैं। पिताजी कहते थे ये सम्मान, ये प्रशस्ति जो होती है ये सभी को नहीं मिलता है, तो जब तक मिलता है, जब तक कार्यक्रम में रहे तब तक उसको उतारना नहीं है, ये उसका सम्मान करना है कि ये आपको मिला और वो खुद का सम्मान होता है। तो हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इसको जरूर पहने। चलिए आपको याद रखें। जी, सबसे जरूरी है पहले स्वयं का सम्मान करना। आइए आप लोग जो महिला लोग हैं वहाँ पे बैठ जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, यहाँ पे खड़े मत होइए। अच्छा जी, बैठिए। यहाँ चाची बैठिए, आइए। पीछे भी कुर्सी लगवाए हैं चाची, चाहे तो जी, वहाँ जी। बैठ सकते हैं। हाँ, हम करवाते हैं। हो गया ना, हम करवाएंगे, ऐसा क्या? हाँ। कहते हैं कि वो बहनें सौभाग्यशाली होती हैं जिनके सिर पे बड़े भाई का हाथ होता है, और मैं और मेरी बहनें जो मेरे से बड़ी भी हैं वो सब भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि हम लोग 7 बहनें हैं और ऊपर वाले ने भी कहा कि जरूरत है एक की, इसीलिए इनको भेजा। और आप लोग सभी बच्चे जो है यहाँ पर, आप लोग के भी भाई होंगे घर पे, आप लोग ही बहनें हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं इनके लिए देना चाहती हूँ कि आज जिस जगह पे आप हमको देख रहे हैं, मेरे से बड़ी बहनें जो कि सभी अभी कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में है, वो इनकी देन है। क्योंकि मैंने वैसे भाइयों को देखा जो संपत्ति के लिए लड़ाई करते हैं, जो कहते हैं कि उसको मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं, मुझे उससे ज्यादा। ये ऐसे भाई थे जिनको दूध भी मिलता था तो कहते थे कि उसको छोटे कप में क्यों और हमको बड़े क्यों, बराबर करो तो पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। और इनके लिए एक बात, जिस दिन मेरी बहन का इनके साथ था कि अब जाना है इन लोग को पढ़ाई के लिए, तो मेरी बहन बोली कि 12 में पढ़ेंगे। ये बोला मेरे भी 12 में एडमिशन कराइए, अगर वो पढ़ेगी तो हम भी पढ़ेंगे। वो कम क्यों, हम ज्यादा क्यों? जबकि जहां पर संख्या ज्यादा होती है वहां लोग कहते हैं कि अरे एक है तो इसको और आगे करो, बाकी को थोड़ा नीचे कर दो। लेकिन ये क्या कहा कि नहीं, अगर वो जाएगी तभी हम जाएंगे। और ये वही भाई है जो उसके जाने के लिए 3 दिन तक घर में खाना नहीं खाया था। और आज वही बहन मेरी सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में एक टीचर के रूप में है। उसके बाद वाली बहन के लिए भी लड़ाई किया और मुझे कहा कि जिस दिन ये पढ़ाई करेगी उस दिन बाहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ेगी, नहीं तो घर में बैठेगी। और इसका ये लगन था, ये मेहनत था, ये प्यार था, ये सम्मान। सबसे जरूरी चीज होता है सम्मान। और इसने अपनी बहनों को सिर्फ बहन जान के नहीं, बल्कि एक इक्वालिटी की भावना से, समानता की भावना से हम लोगों को आगे बढ़ाया। तो हम लोग धन्य हैं वो बहनें जिनके ऐसे भाई होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने भाई को अपने हाथों से सम्मान देना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ, मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का सम्मान है और मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। फोटो वाले अध्यक्ष की ओर से, उपाध्यक्ष की ओर से कि हमारे टीम को बढ़िया से खींच कर लेते हैं, इसके लिए इनको बहुत मेरे बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गई और आज तक मैंने बहुत कम बार, बचपन से मैंने इनको देखा है कि इनकी आंखों में आंसू आया हो। जब पिताजी का देहावसान हुआ तो जिस तरह से मैं फूट फूट कर और मतलब जोर जोर से रो रहा था,
उसी तरह मेरे बड़े भाई जो पीछे बैठे हैं राजू भैया उतने ही जोर से मुझे बोल रहे, अरे हर्ष चुप हो जाओ, हम हैं रे, काहे घबरा रहे हैं, हम हैं। तो मेरे भाई को मैं क्या बोलूं, भगवान करता कि शायद मेरे अपने बड़े भाई होते, लेकिन जीवन में मैं हमेशा इनको अपना ही बड़ा भाई मानते रहूंगा। अब इस कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करते हैं विधिवत, और सबसे पहले भगवान राम की प्रार्थना। आपादाम प्रहर्ता राम दाता राम सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमः। मैं भगवान राम के चरणों में अपनी कोटिशः वंदन प्रस्तुत करता हूं, भगवान शिव के चरणों में, और हनुमान जी मनोज्वम मारुतुल्य विज्ञम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वात जातम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। और उन सब के रास्तों पर चलने वाले हमारे आदर्श मेरे पिताजी की कहा कि हिम्मत ना हारिए, हरि ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ऐसे पिता का पुत्र होना पता नहीं, लेकिन अपने आप को धन्य मानना तो जरूर है कि हम उनके पुत्र हुए। उनके इसी सम्मान और इसी प्यार और विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। और सबसे पहले मैं इस स्कूल की प्राचार्य अनु विभा को बुलाता हूं स्वागत भाषण के लिए। अनु जी। मैं पिताजी और अपनी तरफ से यहाँ पर आए हुए सभी लोग जो कि खुद अपने ही जगह पर आए हैं, ये मैं मानती हूँ, तो उस जगह पे मैं आप सभी लोगों का नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। बिहार ज्ञान की धरती है, मान की धरती है, सम्मान की धरती है, एकता की धरती है, और हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने ज्ञान का सृजन करें, मान बढ़ाएं। और इसी के लिए आज हमने स्कूल में ये मेधा सम्मान का, क्योंकि सम्मान अगर छोटे से सिखाएं तभी वो आगे जाके सम्मान के शब्द को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और आज के युग में सबसे ज्यादा कमी है लोगों में सम्मान की भावना की, और उसी भावना को प्रबल करने के लिए आज हम स्कूल में, आज हम सभी लोगों के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पिताजी के शब्दों में कहना चाहूंगी कि जो साख टूटती है वह लचकती जरूर है, बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। और वो इल्म क्या, इल्म यानी कि हमारे अंदर की जो खूबी है, हमारे अंदर का जो कौशल है, जो कला है, जो ज्ञान है, वह इल्म क्या जो सैकड़ों पर्दे में छुपा हो, कला जिसका नाम है कल कल बहती जरूर है, बहती जरूर है। तो बच्चों, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि आप, मैं तो ये बात हमेशा कहती हूँ कि वो धन्य पिता हैं, वो सौभाग्यशाली पिता है। हम इतने सौभाग्यशाली पता नहीं अभी बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे कि उस वहां तक पहुंचे कि उनका एक छोटा सा भाग भी हमारे अंदर आए और हम वो काम जो उन्होंने समाज के लिए किया वो हम कर पाए। लेकिन कोशिश यही रहेगी, और मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद, आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है, तो हम लोग अपने कार्य में अग्रसर होंगे। और वहां तक कहते हैं एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सुराख क्यों नहीं होगा। तो हम सभी बच्चे मिलके, क्योंकि आप लोगों को भी उस धन्य पुरुष का, उस परमात्मा पुरुष का आशीर्वाद मिला है, तो आप लोग भी जहां जहां पर जो बच्चे हैं आप लोग उनके सानिध्य में रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो आप लोग भी लक्ष्य को मजबूत करें और कहें कि आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो और किनका नाम ऊंचा करेंगे, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, और स्वयं किनका, जिनके सानिध्य में आप लोग थे, है ना, जो हर दिन सुबह आपके साथ क्या एक लौ लेके चलते थे। और हर दिन, क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है, आप लोग भी देखे हैं ना, आपके सर आपके साथ रोज दिन सुबह खड़े होते थे और क्या सिखाते थे कि ये जीवन की सुबह, जीवन की जिस दिन आखिरी सुबह भी होगी उस दिन भी इतना ही डर कर नहीं, डट कर खड़े रहेंगे, है ना। तो हम लोग सब क्या कहेंगे, डर कर नहीं,
बच्चों, यहाँ पे तुम लोग स्कूल में पढ़ने आते हो, विषयों को पढ़ते हो, लेकिन तुम जानते हो तुम विद्या का अर्जन करने आते हो। और हमारे पुराणों में और वेदों में ये लिखा हुआ है कि विद्या हमें क्या देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या से विनय मिलता है और विनय से पात्रता आती है। और विषयों को पढ़ना विद्या अर्जन करना नहीं है। जो ज्ञान तुम्हें चरित्र नहीं दे सकता, तुम्हारे अंदर विनय नहीं दे सकता, जो तुम्हें एक सभ्य और सुसंस्कृत मनुष्य नहीं बना सकता, ना तो वो विद्या किसी काम की और ना ही वो नौकरी किसी काम की। उस विद्या से प्राप्त हुई नौकरी किसी काम की। इसलिए विद्या का परम लक्ष्य है, क्या है परम लक्ष्य? विनय का होना, सहनशीलता का होना और अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना। हमारे एक ऐसे ही हमारे वक्ता हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं हनुमान उपासना मंडल के और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र बाबू, जो जगन्नाथन हाई स्कूल में प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य रहे और इतने बड़े पद पर रहते हुए भी आज भी विनय की जो विनयशीलता है उसकी जीवित मूर्ति है। तो इनसे हम लोग यह सीख सकते हैं कि जब आपको ज्ञान मिले, जब आपको विद्या मिले, तो आपको कैसा बनना है। आम का पेड़ ऐसे खड़ा होता है, ऐसे हाथ फैलाए होता है, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। तो विनयी वही होता है, विद्या का असली सम्मान वही करता है जो विनयी हो। और ऐसे ही विनम्र और विनयी हमारे आदरणीय मेरे अभिभावक सत्येंद्र बाबू को मैं मंच पर यहाँ बुलाता हूँ अपना वक्तव्य देने के लिए। गाड़ी रोड पे लगा हुआ है रोशनी से हम चल जाता है। नहीं हो जाए, ये सब हम चल जाते हैं कि नहीं? हाँ, माहौली वाला रोड बता देगा। बच्चों, सबसे पहले मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि संस्कार विद्यालय का संस्कार तुम लोग पर निर्भर कर रहा है। और आज यह मुझे आज भी सता रहा है कि इस विद्यालय में हमारे गुरुदेव यानी प्रोफेसर साधु शरण सुमन जी के द्वारा मैं आया करता था और आज उनकी कमी हमको बहुत जबरदस्त अनुभव हो रहा है कि कैसे, खैर चित्र देखकर संतोष करता हूं कि उसी तरह से हंस रहे हैं जिस तरह से कार्य में रहते थे। मैं उन्हें दिल से पहले नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सशरीर तो नहीं है लेकिन दिव्य ज्योति में दिव्यमान है और इस दिव्य ज्योति से अपने हम लोग को आज इस कार्यक्रम को वह देख रहे हैं। आज मैं इस संस्कार इंटरनेशनल के प्राचार्य को भी मैं तहे दिलों से आशीर्वाद कहे, नंदन वंदन सब उनके लिए मैं नतमस्तक हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सही बात, एक बात तो कहें कि जीना तो जीवन तो जी लिए, जीवन के बाद यानी जीवन के बाद जो जिया जाता है वही अमृत तो है। तो आज हमारे सर दिव्य ज्योति हो गए, लेकिन उनकी यादगारी में जो इस तरह से कार्य हो रहा है यही अमृत है। भाषा में लोग कहते हैं कि क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे,
हमारे गुरुदेव तो ही लेकर के गए कि अमृत तो पा रहे हैं। जो कर्म करेंगे तब ही तो ऐसा, यानी 7 पुत्री और 1 पुत्र आइए और सभी पुत्र एवं पुत्री होनहार और विद्वान, तो ऐसे उनका जैसा अमृत रखने वाले सबको पुत्र पुत्रियां और बच्चे बच्ची हों। जय उनको करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ का मंच पर उपस्थित हम अपने मुख्य अतिथि राजू बाबू को भी दिल से नमन करता हूं कि उन्होंने इस महान व्यक्ति का कार्य में दिन रात हाथ बटाते हैं। हमारे व्यास जी हमारे हनुमतन मासना का कार्य कहीं ना हमारे सर का कीर्तिमान में उपस्थित होते हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूं। और उपासना मंडल के घनश्याम जी, इनको भी मैं दिल से नमन करता हूं कि इस मंडल को और हमारे दिव्य ज्योति गुरुदेव का नाम रोशन करते रहे और कर भी रहे हैं। और दिल से सब काम करने से ही, जिस तरह से हमारी पल्लवी जी की भाषण की वो जीने के मरने के बाद जो जिए उसका अमृत करते रहें, मैं आशा करता हूं अपने घनश्याम जी से। यहाँ उपस्थित संतोष जी, उनको भी मैं मंडल की ओर से, उपासना मंडल की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इनके लिए समय निकालकर हर एक मीटिंग में उपस्थित होते हैं। उसके बाद विभूति जी भी आज तक कोई नागा नहीं करते हैं, नवजुवक हैं, कभी कभी केवल कि समय पर हमको कहिए। अच्छा खैर, उस तरह से वो बात करना भी जरूरी है दोनों नवजुवक को। तो इसके लिए मंडल या हम लोग को जो उपासना मंडल है, हम लोग सभी चाहे उसका उपाध्यक्ष हो या एक मेंबर हो, सबका एक कर्तव्य है कि हम लोग एक साथ रहें। क्योंकि जो 10 और 8 आदमी का एक ग्रुप है, हम एक किला बनाए हैं। संगठन अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो संगठन में अगर 1 मिनट पहले भी आवाज आवे तो हम लोग तैयार रहेंगे, किसी दूसरे पर दोषारोपण न किया जाए। या हमारे सर का भी देन है कि सबको मिला कर ले चलो, अकेले और किसी से वैमनस्य और ऐसा न करो। इनके आचरण पर ही हम लोग इस तरह से चले। इसके बाद मैं रोशन जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूं कि विद्यालय को संचालन कर, वहां छुट्टी देकर यहाँ उपस्थित हुए, इसी तरह से उपस्थित होते रहे। और मंडल के हाँ, व्यास जी का तो नाम लिए कि हमारे व्यास जी हैं। अच्छा देखिए, तो सबसे बड़ा हमारे यह व्यास जी हैं। व्यास जी, व्यास मुनि यानी सुधीर जी को भी मैं बहुत बड़ा नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने शुरू से शुरुआत की, अब शुरू से आज तक के हर एक चीज में कितनोों कठिनाई हो, गृहस्थ होते हुए, सारी काम करते हुए दौड़ करके पहुंच जाते हैं जहाँ बुलाइए। इनके जैसा सब लोग फरहर बनिए और सब लोग रहे उपासना मंडल में। मैं इनको दिल से नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अब एक मीडिया प्रभारी भी हमारे उपासना मंडल में है, जो अभी आए हुए हैं, यानी परदेसी भाई, बाहर का परदेसी भाई। मैं बाहर का परदेसी भाई को इतना आशीर्वाद देता हूँ कि बाहर का नहीं, हमारे दिव्य ज्योति गुरु महाराज जी के कृपा से, यानी प्रोफेसर साधु शरण सुमन जी के कृपा से विश्व में इनका नाम हो, इस तरह से काम करते रहे, इनका कल्याण हो। और इस विद्यालय के प्राचार्य तो खैर प्राचार्य धन्य है, और प्राचार्य जी का भी मैं इस तरह से इनके अंदर हमारे गुरु जी देव का आशीर्वाद से
आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से बराबर कार्य करते रहें और हम लोग को उपासना मंडल को इसी तरह से स्वागत करते रहें। उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक मुख्य व्यक्ति जो हमारे हैं, जो संस्था को जिस तरह से नाव यानी जहाज को चलाने के लिए कुशल और योग्य नाविक की जरूरत होती है। बिना योग्य नाविक का जहाज नहीं घिंचाएगा। संसार रूपी जहाज को चलाने के लिए एक कुशल व्यक्ति को चाहिए, जो कि जिधर चाहे सही रास्ते पर मोड़ ले, नहीं तो अंधर आएगा, उधर के उधर दह जाएगा, उधर चला जाएगा। और ऐसे महान व्यक्ति जो कि पेशे से इंजीनियर, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि तोर बेटा डॉक्टर और इंजीनियर हो गया है, जो तू फुटाने पर है। बहुत के सुने जिसका बेटा सिपाही हो, मेरा बेटा सिपाही हो गए तो कौची हो गलो, डॉक्टर इंजीनियर हो गया। तो ऐसे इंजीनियर पुत्र को जन्म देने वाले हमारे दिव्य ज्योति गुरु महाराज को भी मैं पहले बार बार नमन करता हूं। और उनको मैं इसी तरह से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंजीनियर होकर भी उनमें जो लचीलापन है, जो भाषणपन है, जब मैं गौर से इनका भाषण सुनता हूं तो हमें गुरु महाराज ही नजर आते हैं, गुरु महाराज ही नजर आते हैं कि सुमन सर हमारे बोल रहे हैं। और उससे मुझे संतुष्टि हो जाती है कि हम गुरु महाराज के सामने बैठे हुए हैं। और जिस तरह से गुरु महाराज कहते थे, देखिए कोई भी शिकायत करते रहे, सुनते रहो, ऐसा ये भी है कि सबको मिला के जी जी लेट हो गया, ऐसा मधुर भाषा एक इंजीनियर को, ये तो काबिले तारीफ है। और विद्यालय के सभी जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, मैं उनको भी नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। अब अगर समय रहे तो हनुमान जी पर भी कुछ बोल सकता हूँ, और नहीं तो कहिए तो बंद। बोलिए पूरा समय, बिल्कुल समय है। ये हमारा ही कार्यक्रम है। हाँ जी, हनुमत उपासना मंडल का ही। बाद में बात करेंगे, गेस्ट नहीं है, हम लोग होस्ट हैं। अब मैं हनुमत उपासना 45 मिनट हम अपने गुरु महाराज के बारे में बोल लिए। हमारे गुरु महाराज हैं, क्योंकि प्रोफेसर साधु शरण सुमन जी ही हमें इस मंच पर लाए हैं। मैं एक शिक्षक था, और शिक्षक 10 से 9 से 6 तक के स्कूल में रहना, ये सब कोई समाज से मतलब नहीं था। जब तक मैं शिक्षक था तब तक के मुझे गांव का भी आदमी नहीं चिंता था। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो सर ने कहा कि चलिए हमारे साथ, और अब समाज का काम कीजिए, समाज कल्याण कीजिए, अपने बाल बच्चे के लिए सब चीज कर दिए, अब समाज के लिए कुछ किया जाए। तो इस तरह से जो हमें शिक्षा दी, और उनके बदौलत आज मैं 8 गोला भी आए तो हमारे गुरु हुए ना। तो ऐसे गुरु को तो मैं दिल से नमन करता हूं। अब हनुमान जी, हनुमत लगा, देखिए बच्चे, हनुमान चालीसा यानी हनुमान जी का क्या व्यक्तित्व है, और इस व्यक्तित्व के द्वारा ही देश में राम राज आया था। तो इनकी यानी हनुमान जी का घर घर प्रचार हो, घर घर अलख जगे। बाढ़ में आओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके दिमाग में यह था, लेकिन हमारे गुरुदेव साधु शरण सुमन जी के दिमाग में यह उत्पन्न हुआ कि घर घर अलख जगे हनुमान चालीसा देकर, ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो। यह धर्म और विद्वान भी हनुमान जी से यह केवल नहीं होता है कि केवल धर्म के साथ साथ सभी चीज की ज्ञान प्राप्ति होती है इनसे। हनुमान जी में सारी योग्य था। ये कहा गया है, हनुमान जी में चालीसा पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि का मतलब क्या हुआ? ये 8 प्रकार के भाषा का ज्ञाता थे। ऐसी शक्ति से इन्होंने अपना
ज्ञान प्राप्त कर लिए थे कि उसके द्वारा कोई चीज मैं कर लूंगा। जैसे आप लोग आज हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सब के विद्वान होते हैं, ते अपने अपने उसी तरह से थे। तो शॉर्ट में मैं एक बात करता हूं कि ये ऐसा जानते थे भाषा कि अपने शरीर को हल्का कर लेते थे, और हल्का करके जहां जाना चाहता था वहां हवा की गति में चले जाते थे। तो बच्चे इस तरह से तुम भी अगर पढ़ोगे इनके अनुकरण में तो तुम भी जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओगे। अब एक छोटा मोटा कहानी कह करके, क्योंकि बच्चे को देख रहे हैं कि कुछ उब रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए आप लोग। हाँ, टाइट से, ठीक। ये भी कहा जाता है कि पढ़ाई में कि बच्चे टाइट से बैठो, तभी दिमाग रूपी दरवाजा खुलता है, और नहीं तो दिमाग रूपी दरवाजा बंद हो जाता है। ये हनुमान जी का देन है। हनुमान जी जब भी बैठते थे तो पदासन में और टाइट से, और तब सब क्रिया को ग्रहण कर लेते थे, और नहीं तो सब चीज भुला जाओ। ऐसे करने से वो भुला भी जाते थे। तो इसीलिए उनको हाथ दिलाने वाले कौन होते थे? अंगद, जामवन। मैं एक कहानी यह कहना चाहता हूं कि जो मैं तुलसी चालीसा यानी हनुमान चालीसा जो वितरण करते हैं, घर घर जाकर अलख जगाते हैं, और हमारे सर के द्वारा यह जो शुरुआत हुआ, क्यों, इसका क्या कारण है और काहे यह किया गया? हनुमान चालीसा लिखी कौन और किस समय में लिखा गया? तो हनुमान चालीसा का शुरुआत उस समय में हुआ जिस समय की हमारे देश पर मुगलों का शासन था, मुगल शासन। और मुगल में इतना अत्याचारी होता था सब पर कि बिना उसके ऑर्डर को कोई स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकता था। और उसी समय ये अपने भक्ति में लीन थे तुलसीदास जी। तो इनको जैसे कि बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया? मुगल दरबार में, कि अब हमारे यहाँ नवरत्नों में, यानी अकबर के समय में विद्वानों का जो नवरत्न होता था, लोग व्यक्ति जो होते उनके वो नवरत्न थे, उस नवरत्न में है तुलसी जी को भी बुलाया गया। लेकिन इन्होंने वो उससे बड़ी शक्ति राजा का, जिस समय की अकबर की तुति बोलती थी यहाँ पर, अकबर महान था नाम के, काम का नहीं। लोग उसी कहते थे दी ग्रेट कहा गया। क्या दी ग्रेट कैसे हुए? जबरदस्ती, शक्ति से, सबको दिल मोह कर नहीं। और उस समय में इनको बुलाया गया, इन्होंने वैसे व्यक्ति को नकार दिए कि हम नहीं, हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए। तो इनको क्या किया गया? जेल में बंद कर दिया गया। यानी मुगल शासन के टाइम में, जिस समय कि मुगल टाइम में अकबर का शासन था, जेल में बंद कर दिया गया। तो जेल में भी इन्होंने प्रत्येक दिन एक दोहा लिखते थे जेल में। और जेल में इन्होंने कितना त्याग किया कि न खाना न पीना, पानी भी जमुना नदी का, मुगल काल का पानी नहीं। ये भी एक शिक्षा मिलता है कि तुम बच्चे पढ़ने के समय में पढ़ाई पर ध्यान दो, चाहे घर में कोई भी काम हो, लेकिन पहले पढ़ लो। इन्हें कि केवल खाना नहीं, पहले जरूरी क्या है? पढ़ाई। जैसे तुलसीदास ने सब चीज के हुए एक चौपाई रोज लिखी, और 40 दिन में 40 चौपाई पूरा हुआ। 40वां दिन देखिए, मैं बच्चे तुम लोग कराऊं इसलिए कि परीक्षा तुम लोग हिम्मत नहीं हारना। एक संत भूखे प्यासे, और 40वां दिन उन्होंने क्या देखा है मुगल काल में कि सभी लोग जैसे कि इतना बंदर आ गया। हनुमान जी के कृपा से बानरों का समूह संपूर्ण
मुगल दरबार में उत्पात मचा दिया। कोई उसको नोच रहा है, कोई उसको कर रहा है, कोई ये कर रहा है। यहाँ तक कि सूचना दिया गया बादशाह को, बादशाह पर भी बंदरों का जमात कूद गया। तो उनका जो जैसे कि विद्वान लोग थे, क्या बात है, क्या किया जाए। तो इस पर हुआ कि नहीं, एक जो संत को बंद किए हुए हैं और वो संत कुछ लिख रहा है और उसी के प्रभाव से ये बंदर का उत्पात है। तो बंदरों के उत्पात के लिए क्या किया जाए, तो उन्हें रिहा किया जाए। भाई जब तुमको रिहा किया गया और दरबार में लाया गया, लाते के साथ सब बंदर गायब। एक प्रमाण होता है कि तुम अगर अच्छे ढंग से बचे, मेहनत करोगे, निश्चित एसपी और कलेक्टर बनोगे। ये भी तुलसीदास की रचना से मिलता है। अब उसी दिन जैसे कि उनको जैसे कि कहा गया, कितनों अकबर कहीं नहीं, स्वतंत्र कर दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति जबकि मुगल काल में भी न डरते हुए और हमारे हनुमान चालीसा का निर्माण करके सनातन धर्म की रक्षा करने वाले तुलसीदास को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको भी मैं जैसे कि नमन करता हूँ। धन्यवाद तो उनको नहीं दूंगा, लेकिन नमन करता हूँ कि ऐसे विद्वान जो कि हमारे हनुमान चालीसा, हनुमान जी का चालीसा का जेल में रहकर चालीसा का निर्माण कर दें। तो हनुमान जी से जितना शिक्षा सीखो, क्योंकि हनुमान जी और किसी चीज में अहम नहीं लाना है। बच्चे अहम समझते हो ना, घमंड घमंड नहीं लाना है। हनुमान जी बहुत बड़ा कहने की 8 विद्या का 8 प्रकार की शक्ति का विद्वान थे, लेकिन उन्होंने जैसे कि किसी प्रकार का घमंड नहीं किए। लेकिन बार बार काम करते करते हनुमान जी को एक बार भी थोड़ा सा अहम आ गया था। अहम क्या अहम आ गया था, यानी घमंड क्या आ गया था। जब यह वर्णन है, भगवान रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंच गए थे लंका में युद्ध करने के लिए। तो लंका में जब युद्ध करने के लिए चले गए और समुद्र किनारे बैठे हुए थे, युद्ध भी हो गया। तो युद्ध में लक्ष्मण जी क्या हो गए, मूर्छित हो गए, यानी लक्ष्मण जी को बाण लग गया। तो बाण लग गया तो भगवान जो महापुरुष थे, पुरुषोत्तम में उत्तम राम, विचलित हो गए कि अब क्या किया जाए। हमारा भाई मूर्छित है, हम क्या अयोध्या में जाकर माता को कहेंगे और माता को हम क्या जैसे कि बताएंगे कि हम आपके भाई पुत्र को क्या हुआ। तब जैसे कि हनुमान जी ने यहाँ पर दिखाई कि भगवान आप नर्वस नहीं होइए और मैं सबसे लड़ करके इनको बचा लूंगा। यहाँ तक सांत्वना देना ठीक था, लेकिन जब हुआ कि इसको वैद्य को लाया जाए, तो लंका का नामी वैद्य जिनका नाम था सुखेन वैद्य, उस समय भारत में उनसे बढ़कर कोई वैद्य नहीं थे। तो उनको लंका से लाया कैसे जाए। तो लंका नगरी से हनुमान जी ने एकदम गए और उनका घर के समेत घोड़े उठा करके ले आए, रावण के पहरा पर चेर करके ले आए। तो पहले तो सुखेन वैद्य कहें कि नहीं, मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा क्योंकि ये हमारे दुश्मन है। यहाँ पर देखिए सुखेन वैद्य अपना राष्ट्र के लिए भी माना कि नहीं करें। तो हनुमान जी ने उन्हें धमकाए कि नहीं करोगे, अगर हमारे उपचार नहीं करोगे तो एक गुस्सा देंगे कि चले जाओगे नीचे। डर से कहेंगे ठीक है। तो अब क्या बता दें कि इनके लिए सजीवन बूटी लाना है, और सूझ के पहले जब सजीवन बूटी ले आइएगा तो हम बचा देंगे, और नहीं लाओगे हनुमान तो क्या होंगे। तुरंत वो कहीं भाड़ भिड़े, ये कौन बड़ी बात है, एकदम हम ले आएंगे। तो यहाँ पर जरा सा उनका अहम को भी शांत किया गया, क्योंकि सबसे ऊपर तो
महाप्रभु भगवान होते हैं। तो चले गए और वहां से लेके आ भी गए। बच्चे फाजूल कहानी नहीं कहते, मैं शॉर्ट में कहता हूँ, है टाइम। वहां से लेकर के जब आ गए, नहीं ज्यादा नहीं, आ गए तो आ रहे थे जब पूरा पर्वते को उठा करके, तब क्या हुआ, जब अयोध्या नगरी पार कर रहे थे तो अयोध्या नगरी में भरत जी ने देखी, यहाँ पर भगवान का इशारा हुआ कि यदि परीक्षा लो हनुमान को कि सही हमारा भक्त है या नहीं। भरत जी मारिन बाण, बस क्या हुए, हनुमान जी नीचे गिर गए। तो हनुमान जी तो नीचे गिर गए, लेकिन वो जो पर्वत था वो गिरा था नीचे, पर्वत नहीं गिरा था, पर्वत ऊपरे में। जब गिरे नीचे तब भरत जी कहीं, अब भरत से जब मिलाप हुआ तब इनको होश आया कि हाँ ये सब कृपा किनका है, राम का, राम के कृपा से सब हो रहा है। इसी तरह से तुम लोग भी अहम नहीं लाना, जो शिक्षक और शिक्षक पढ़ा रहे हैं तुमको, उन्हीं के ज्ञान से तुम आगे बढ़ोगे। और गुरु के कभी अनादर नहीं किया जाता है। अपने में घमंड नहीं कि हमारे सर नहीं जानते, सर से पूछना बार बार। ये सारी चीज इस चालीसा से ज्ञान होता है कि किस तरह से हम अपना अध्ययन करें और आगे बढ़ें। और हनुमान जी ले गए, अति हो गया, तो घमंड तो यहाँ टूट गया। इसलिए घमंड कभी मत लाइएगा बच्चे, घमंड नहीं लाओगे, टाइम से हनुमान जी जैसा काम करोगे, निश्चित सब लड़का लड़की एसपी कलेक्टर यहाँ के बनिएगा। अब बहुत हो गया, बहुत से विद्वान लोग यहाँ हैं जो भाषण देंगे। हमारे गुरुदेव और हनुमत उपासना, सारी हनुमत उपासना मंडल की जय हो, समाज सेवा की जय हो, इस विद्यालय की जय हो, बच्चे बच्चियों की जय हो, सभी सुखमय हो। यह उठने के बाद मैं अपना वचन को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संस्कार इंटरनेशनल स्कूल की जय हो, हनुमत उपासना मंडल की जय हो। शॉर्ट में बच्चे भूखे हो जाएंगे ना। हाँ बैठे भैया, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब मैं इस मंच पर जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनके बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। हम लोग जब बच्चे थे ना तो ये कविता पढ़ते थे और इस कविता से बहुत प्रेरणा मिलती थी। और ये कविता क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो। ऐसे ही वीर हैं हमारे राजू भैया, जिनके बारे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह कहावत इनके ऊपर चरितार्थ होती है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ होता है कि आप जो कार्य करें उसमें उत्कृष्ट रहें। जब उन्होंने अपना स्कूल चलाया तो उसमें उत्कृष्टता हासिल की, और आज जब राजनीति में हैं तो भी उत्कृष्टता को हासिल कर रहे हैं। ऐसे राजू भैया को मैं संक्षिप्त भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। जोर से ताली बजाओ। सर साधु शरण सिमर सर के चरणों में वंदन। आज हनुमंत उपासना मंडल के बैनर तले हनुमान चालीसा वितरण के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के बड़े ही स्नेही आत्मीय बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र बाबू, मंचासीन सुधीर कुमार व्यास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बाढ़ ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष मेरे भाई तुल्य संतोष जी, विभूति भूषण जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं मेरे
गुरु भाई और बहुत ही हमें स्नेह देने वाले हम वास्तव में लगता है कि हमारा अपना भाई हर्ष है। ऐसे हर्ष जी इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्राइट माइंड के डायरेक्टर हमारे बड़े ही प्रिय रोशन भाई और सुमन सर जहाँ जाते थे उनकी छाया की तरह उनका वीर बजरंगी हनुमान भाई घनश्याम जी, यहाँ उपस्थित विद्यालय के शिक्षक अविनाश जी, विद्यालय के डायरेक्टर और प्राचार्य मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन अनु विभा, इस विद्यालय के समस्त शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, प्यारे छात्र एवं प्यारी बेटियां, आज हम लोग उपस्थित हैं आप लोग के बीच हनुमान चालीसा बांटने के लिए। और हनुमान जी की अपार शक्ति थी। हम लोग भी बच्चे थे और कभी माँ दुकान या कहीं किसी के आसपास के घर भेज दिया करती थी बचपन में, तो डर लगता था तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते थे और डर बिल्कुल भाग जाता था। हमारे गुरुदेव कौन जानता था कि अब उनका अंतिम समय चल रहा है, कोई सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचे थे हम लोग। और अंतिम समय में वो बहुत तेजी में आ गए थे और हर शनिवार को कहीं न कहीं हनुमान चालीसा बांटते थे। और जब भी हमें भेंट होती थी उनसे तो हम कहते थे सर मेरे गांव में कब आइएगा बांटने। और ऐसा मैंने जो कही अंतिम समय में मैं अंतिम कार्यक्रम में हनुमान चालीसा वितरण में ही सर के साथ रहा। हमारी लंबी यात्रा, मैं यात्रा का वर्णन करूंगा तो एक घंटों बीत जाएगा कि मैं सर के साथ मैं किताब भी लिखूंगा। मैं चिंतन कर रहा था, मेरे पास समय अभाव है लेकिन सर पे मैं किसी पे किताब नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन सर पे मैं किताब लिख सकता हूँ। इतना अनुभव उनका मेरे पास है। इतनी यात्राएं हम किए हैं कि एक यात्रा वृतांत लिख सकते हैं सर के साथ, सुमन सर के साथ। और आप बच्चे, इस विद्यालय के शिक्षक अविनाश जी, सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव सुमन सर जैसे व्यक्ति के सानिध्य में आप लोग को काम करने का मौका मिला। ये बच्चे आप भी बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को सर का सानिध्य मिला। बहुत कम समय के लिए मिला लेकिन मिला। ऐसे व्यक्ति थे कि कभी मैं उन्हें चिंता में नहीं देखा, कभी टेंशन में नहीं देखा। उन पे चरितार्थ होता था। हम लोग कहते थे कि सर अभाव में भी स्वभाव नहीं बदलते। जब भी उनसे मैं मिलता था एक नया ऊर्जा उनसे प्रदान होती थी। और सर कहीं भी मैं तनाव में भी रहता था या थका रहता था, सर से जब भेंट हो जाती थी तो प्रसन्नता अपने आप वापस आ जाता था कि सर मिल गए तो कोई ना कोई कहानी चलेगा, कुछ न कुछ चर्चाएं होगी, कुछ न कुछ कार्यक्रम तय होगा। और बैठे बैठे हम लोग कितने कितने कार्यक्रम करते रहते थे समाज के लिए। सर के साथ अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग बाढ़ की हजारों बेटियों को प्रशिक्षण देने का काम किया। अनुव्रत के माध्यम से हम लोगों ने कितनी यात्राएं की, कितनी गांवों में जाकर हम लोगों ने नशा मुक्ति पे काम किया, कितना कितना काम किया। हमेशा सर विद्यालय से जुड़े रहे, बच्चों से जुड़े रहे और समाज को विद्यालय के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने का काम किया। हमारे विद्यालय में महीना में एक आध बार सर आते थे और प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान का जो क्लास होता था, मुझे याद है कि मैं जब विद्यालय नया खोला था तो 2-3 साल 4 साल के बाद सर एक बार आए मेरे विद्यालय और बोले कि कुछ कार्यक्रम करना है, जो हमारा गतिविधि चलता है वो चलाना चाहते हैं। मुझे आज तक सर राजू बाबू छोड़ के कभी राजू या राजू जी भी नहीं बोले। मैं इतना सम्मान, अगर हम अपने पिताजी के प्रति जितना सम्मान रखते थे, सर के प्रति उतना सम्मान रखते थे। और कभी भी सर से मैं ऊंचा आवाज में नहीं बात किया। कभी भी सर जो भी बोले, मैं कभी सर के लिए न नहीं बोला। मेरे डिक्शनरी में सर के लिए न नहीं था। सर राजू बाबू फलना कार्यक्रम करना, जी सर। राजू बाबू फलना जगह चलना है, जी सर। कभी मैं उनकी बात को नहीं काटता था, या उनकी बात को कोई काटता था तो उनसे मेरा सीधा सीधा लड़ाई छिड़ जाता था।
हम लोग राजस्थान जाते थे, ट्रेन में कुछ डिस्कशन होता था, तो इनका जो बात काटता था वो एकदम उस पर हम एकदम चढ़ जाते थे, उस पर एकदम हम उसको एकदम अथी कर देते थे कि अब एकदम आपको शांत हो जाएगी, नहीं तो फिर हमारा गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा। सर का बहुत सानिध्य मिला, सर का बहुत आशीर्वाद मिला, और हम लोग जब शुरू में सर के साथ जब जुड़े, कहीं कहीं कार्यक्रम में जाते थे तो नाम जब पुकारते थे सर, तो मेरा हाथ और पैर सब कपने लगता था। मैंने एक लाइन भी माइक पे हम लोग नहीं बोल पाते थे, और गुरुदेव का ही ये आशीर्वाद रहा, इनकी कृपा रहा कि हम लोग धारा प्रवाह बोलते हैं, हजारों हजार बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं, और सर से बहुत कुछ हम लोग सीखे, बहुत कुछ सर से अभी सीखना बाकी था, और समय हम लोगों को छोड़ के चले गए। और अब कोई कार्यक्रम में मैं बाढ़ में जाता हूँ तो सर की ही पूरी कार्यक्रम में मुझे याद आते रहता है, उनको मिस करते रहता हूँ मैं, और अब मन भी नहीं लगता है, किसी कार्यक्रम में हमको जाने की भी इच्छा नहीं करता है। सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम में हम जाते हैं, उसके अलावा कहीं भी कोई कार्यक्रम रहता था तो सर हमको जरूर बोलते थे, वो विद्यालय बोले या ना बोले। यहाँ रोशन जी बैठे हुए हैं, इनसे मेरी कोई परिचय नहीं थी, लेकिन इनके विद्यालय में कार्यक्रम में मुझे अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि पटना से आए थे, लेकिन यहाँ के जो लोकल अतिथि मुख्य थे उसमें मुझे बनाए थे सर, और हजारों पुरस्कार, सैकड़ों नहीं हजारों पुरस्कार और हजारों कार्यक्रम में सर ले जाते थे, पटना से लेके और देश स्तर पर हमें कार्यक्रम में ले गया, वहाँ मंच दिलवाए, मंच दिए, बोलने के लिए सिखाए, और सर के साथ रहते रहते हम लोग बोलना शुरू किए, धीरे 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 सीखते चले गए। और समय सर का चल जाना हम लोग के लिए बहुत बड़ी क्षति है, परिवार के लिए क्षति है। अभी उनको हम लोग के बीच रहना था, एकाएक पूरे परिवार का बर्डन हर्ष पर आ गया है, लेकिन मैं हर्ष से हमेशा हर्ष के साथ खड़ा हूँ, कभी इसे फील नहीं होने दूंगा कि तुम हो यहाँ नहीं हो, काम पे हो। मेरी बहन की तरह है, चाची माँ की तरह है, हमेशा इन लोग को छोटा बचपन से देखा। अन्नू कितना अच्छा बोलती है, जब छोटी थी तो भाषण प्रतियोगिता में आती थी, हमारे विद्यालय के ही बच्चे आते थे, तो हम लोग अन्नू को सुनते हैं, लगता है इतना अच्छा कैसे ही बोलती है। एक बार एक कार्यक्रम में हम बाढ़ बाजार में अतिथि के रूप में गए हुए थे, और वहाँ बेबी, अन्नू से बड़ी बहन है बेबी, वो आई और जब भाषण दी तो हम लोग को लगा कि अब हम लोग क्या भाषण देंगे, जब बोली थी पूरा चीज तो ही बोल दी, अब उसके भाषण के सामने हम लोग का तो भाषण एकदम फीका लगेगा, और हम कुछ बहाना बना के उस कार्यक्रम से निकल गए। हमको याद है तो सर का बापत पुत प्रापत हो रहा, नहीं कुछ तक थोरम थोड़ा सब भाई बहन में आ गया। हर्ष भी बहुत अच्छा बोलता है। आज हमें एक आदमी सुबह सुबह बोले, नाम मैं नहीं बताऊंगा, कि अरे हर्ष भी अब यही रह जाएगा समाज सेवा में, क्या नौकरी वोकरी छोड़ देगा? नहीं जाएगा। अब कहना ही नहीं, कुछ कार्यक्रम है, 2-4-5 दिन में 4 को ही हर्ष का टिकट था, लेकिन कुछ कार्यक्रम सर का और जयंती बनाना है हम लोग को 13 तारीख को। हम लोग 13 तारीख को सर की जयंती मनाएंगे। उस दिन भी कुछ बच्चे आए, आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं। हम लोग उनके जयंती पर एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर, और सर के नाम को हम लोग अमर करेंगे। अभी 11 तारीख को एक भाषण प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर हो रहा है, आपके भी विद्यालय उसमें शामिल होंगे ही। सर कैसे थे विद्यालय में, जब प्रवेश करते थे, हम बता रहे थे कि सर जब आए वहां से हम फिर भटक गए, दूसरे तरफ चले गए, तो सर बोले कि विद्यालय में कुछ गतिविधि करना है राजू बाबू, आपके विद्यालय में अगर आप कहें तो। हम सर तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं सुनता था। तो सर आए और शुरुआत किए। उनके आते के साथ विद्यालय का माहौल बदल जाता था, सारे शिक्षक सारे बच्चे अटेंशन मोड में आ जाते थे। कोई आवे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे हो तो स्वभाव से नटखट होते हैं, अपना काम करेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, रोएंगे, इधर उधर करेंगे। लेकिन सर का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि वो बच्चा जो बंदर का जात होता है उसको भी अट्रैक्ट कर लेते थे, और कहीं उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता था। उनमें ये पावर था, गॉड गिफ्टेड पावर था, वो सब व्यक्ति में नहीं हो सकता है। हम अभी तक सर का व्यक्तित्व और सर का जो भाषण शैली था, उनका जो मन संचालन शैली था, आज तक किसी में नहीं देखे, कहीं नहीं देखे, किसी कार्यक्रम में नहीं देखे। तो सर जब शुरुआत की और अनुव्रत गीत शुरू किए मेरे विद्यालय में, तो मैं पहला जो उस दिन कार्यक्रम था मैं रो गया था। सर का जो गीत में इतना भाव था, उसको एकदम गीत को जीवंत कर देते थे।
और आज भी बच्चे उनका अनुसरण कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में जीवन विज्ञान का जो गतिविधि सर सिखा के गए चल रहा है, उनका अनुव्रत गीत चल रहा है। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि उनके नाम को हम लोग तभी अमर करेंगे जब उनका जो गतिविधि था उसको हम लोग जिंदा रखें। और हम लोग उनका जो गतिविधि था हनुमान चालीसा बांटने का, विद्यालय में अनुव्रत गीत चलाने का, अहिंसा प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने का, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, मैं सबको साकार करूंगा। समय लगेगा लेकिन मैं सबको साकार करूंगा। सर का एक प्रतिमा भी हमें बाढ़ में स्थापित करना है। मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, अगर कहीं नहीं मिला तो अपना विद्यालय कैंपस में ही करूंगा, लेकिन करूंगा। और मैं आप लोगों को, यहाँ जो उपस्थित हैं बच्चों को मैं आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सर के जो भी बचे अधूरे काम है उनको पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, अन्नू को बहुत शुभकामना कि विद्यालय की कीर्ति बढ़ाए, सर की कीर्ति बढ़ाए, सर का सारे काम को अमरत्व दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हर्ष को भी बहुत बहुत शुभकामना। भैया बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा है मानो अर्जुन अपने सारथी कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद चल रहा है। ऐसा प्रेम भैया सुन के हम लोग भाव विह्वल हो गए अभी। और भैया एक बात बोले कि अगर सर का जो जीवन विज्ञान का कार्यक्रम है, जो उनका गीतों के द्वारा, जो वो भक्ति के द्वारा जो बच्चों को सिखाने की कोशिश करते थे, तो एक छोटा सा उदाहरण एक छोटी सी बच्ची के द्वारा मैं आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। 2 मिनट बस, इसको निकालना पड़ेगा। एक बार थोड़ा प्रार्थना सभा पहले कर ली, प्रार्थना आज नहीं हो पाया था तो अंतिम पंक्ति प्रार्थना की। प्रार्थना की अंतिम पंक्ति हम लोग करेंगे संयम में जीवन होगी। वहीं खड़ी हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हवा का एयर आ जाएगा। सभी बच्चे मेरे साथ गाएंगे। संयम माया जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयम माया जीवन हो, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयम माया जीवन हो, संयम माया जीवन हो। इसी के साथ वाणी आ जाएंगी। पिताजी का सबसे पसंदीदा ये रहा बच्चों के बीच में। चलिए, ये गीत जो पिताजी सबके लिए दोहराते थे, चलिए शुरू करिए। हाँ बेटा, वही। जागो रे एक बार, जागो जागो रे, जागी थी झांसी की रानी, हो गया दुश्मन पानी पानी, फिर जागा ये देश। जागो जागो रे, जागो रे एक बार, जागो जागो रे, जागा बुद्धा वीर कुंवर सिंह, राजगुरु अस्थात भगत गांधी की आंधी में भारत जागा रे। जागो रे एक बार, जागो जागो रे, जो भी जागा मंजिल पाया, सोने वाला समय गवाया, जब तक जीवन जीता जा, कभी अपना इतिहास बनाता करती है ये धरती। जागो जागो रे, जागो रे एक बार, जागो जागो रे, मगध ज्ञान का रहा खजाना, जगने का इतिहास पुराना, इसे सुनता है ये सपना, संस्कारी इंसान बनाना, शांति का संदेश तिरंगा कहता रे। जागो रे एक बार, जागो जागो रे, जागो रे एक बार, जागो जागो रे। बहुत बहुत शुभकामना बच्चे को और साथ ही शिक्षिका महोदया को। दूसरा चेयर नहीं, कोई बात नहीं है। ये चेयर ले जाओ।
अच्छा कुर्सी मिलेगा ना। हाँ, आप आगे खड़े हैं कि अब हम लालू जी के पंखा गिर गया तो समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन राजू भैया ने जो बताया, राजू भैया के भाषण से हमें क्या सीख मिलती है जानते हो? बच्चे आगे राजू भैया के भाषण से हमें ये सीख मिलती है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वो प्रेम निश्चल होता है, तो जब आपको मौका मिलता है बात करने का, तो आप कहीं और नहीं भटकते हैं, बस उसी के बारे में बात करते रह जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का संदर्भ था। आज यहाँ मेधा सम्मान भी है, हम बच्चों को मेडल भी देंगे। आज यहाँ हनुमान चालीसा का वितरण भी है, लेकिन ये सारी चीजें गौण हो गई और कौन हावी हो गए? इनके सर। तो यही होता है, आप अपने आराध्य के प्रति, अपने प्रेम, जिसके प्रति आपका प्रेम है, समर्पण उसी के प्रति आता है। अब मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभाव्य है। यानी राम का चरित्र इतना महान है कि कोई क्या उनके ऊपर कविता करेगा, वो तो खुद काव्य है। अरे हम तो उसको समझ ले थोड़ा सा, यही बहुत। और उस रामचरितमानस को जिन्होंने समझा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय व्यास जी से कि थोड़ी सी समय की सीमा है, कृपा कर हम लोग उसी सीमा में अपने उद्बोधन को रखें। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने उद्बोधन को रखें। आ जाए एक घंटा में जी, समय भी होगा। ठीक ठीक ठीक। आवाज नहीं करेगी और पानी की जरूरत श्री है राम। तो बोलना। हाँ बेटा पानी नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्यम कानौ महासायक चारु चापम नमामि रावम रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। श्याम जय श्री सिय शान प्रिय करुणाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। तो परम श्रद्धेय हमारे आज मुख्य अतिथि जो राजेश सिंह राजू जी और इस उपासना मंडल के जो जनक हैं, हमारे प्रोफेसर जो ब्रह्मलीन साधु सिंह साधु सुमन जी, इस उपासना मंडल के जनक, अध्यक्ष हनुमान जी महाराज, उपाध्यक्ष हमारे सत्येंद्र भैया जी और संयोजक हमारे बड़े भाई घनश्याम जी, हर्षवर्धन जी, महिला प्रकोष्ठ से पलवे जी, हमारे संतोष जी, विभूति भूषण जी, हमारे और रोशन जी, जितने समाज के जो लोग हैं वो इनके प्रेरणादायक हमारे गुरु महाराज के जो उपासना मंडल का जो जन्म दिए, उसका प्रेरणा आप लोगों से पाए। इन बच्चों के प्रति उनकी वात्सलता रहती थी। वात्सलता कई प्रकार के होता है, भक्त वात्सलता, विद्यार्थियों के प्रति वात्सलता, वो शिष्य वात्सलता हमारे गुरु जी में बहुत ज्यादा है। शिष्य के प्रति वात्सल्य शब्द का मतलब होता है बच्चे से प्रेम करना, तो वह शिष्य वात्सलता उनमें बहुत ज्यादा थी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे। इसी क्रम में किसी बच्चा दूसरे धर्मों का ज्यादा पाठ देखे कम देखे, उनके दिमाग में उत्पन्न हुआ कि नहीं, क्यों न सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक बच्चा को हनुमान चालीसा आवश्यक। और इस विचार के बाद फिर इन्होंने प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक गांव में
घूम घूम कर हनुमान चालीसा बांटने का विचार किए, बांटे भी। फिर इन्होंने, क्योंकि तो महान विद्वान और हिंदी साहित्य के विद्वान रहे, महान संपादक, सब चीज इनके पास था, तुरंत नामाकरण किए। हम कि सर नामाकरण कैसे होगा, शुरू से थे तो सोच छाड़िए। इन्होंने नामाकरण किया, तुरंत हम लोगों से बताया कि हनुमत उपासना मंडल 12 अनुमंडल, पूरे 12 अनुमंडल भर का उपासना मंडल है। इन्होंने नामांकन किया और हम लोग बहुत खुश हुए कि सर बहुत अच्छा, और बताए कि पूरे 12 अनुमंडल भर में घूम घूम कर हम लोगों को हनुमान चालीसा का वितरण करना है, हनुमान चालीसा के विषय में ज्ञान देना है। प्रत्येक बच्चा के अभिभावक सबको इस प्रकार से सनातन धर्म में प्रवेश कराना है। सो हम बहुत ही आभार और बार बार नमन करते हैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से कि हम जैसे जो एक ग्रामीण लोग हैं, कुछ नहीं जानते थे, बुलाकर इन्होंने हमारे लिए क्या नहीं की, कैसे करना है। कहे रामचरितमानस के मंद बुद्धि होते हुए भी इन्होंने लेखक बना डाला। रामचरितमानस में 200 बार इन्होंने लेख लिखवा कर छाप कर अपनी संभावना सुरभि में व्यक्त किया। इन्हीं का देन है, न हमको शीर्षक देने आता था न कुछ आता जी, लेकिन दबाव तो देखिए, इनकी प्रेरणा, इनकी शक्ति आज तक हम किसी व्यक्ति में नहीं देखे। क्या शक्ति वो बताते हैं, सूक्ष्म ज्ञान था। हाँ तो सर क्या लिखना है, अब हम रामचरितमानस का अध्ययन हमारे पास है, तो सर कहते हैं ऐसा कीजिए, आप वर्षा ऋतु का सजीव वर्णन कर दीजिए। तो हम भी सर ही जानते हैं, मानस में चिकित्सा कहाँ है बताइए, क्योंकि तो बड़ा करा सर है, माफ कीजिए। दूसरा लिखिए ना जी, हम है ना, और लिखा जाता था। अच्छा लक्ष्मण का उपदेश लिखिए, तो वाह, सोचिए जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े इसका जो व्यास माने जाते हैं, वो इस सब विषय पर थोड़ा भाषा आते हैं, वो विषय करके ये हमारा परीक्षा लिए और लिखवा दिए। हम बार बार इनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि जो जहाँ भी जिस आत्मा में हो, हमको बहुत ज्ञान दिए, सूक्ष्म ज्ञान के प्रदाता हमारे थे। और गुप्त बात करते, जो रामचरितमानस का सूक्ष्म तत्व है उस पर इन्होंने ऑर्डर करते थे। हम अपने मन से कुछ नहीं लिख कर दिए सर। हाँ देखिए, अगला अंक के लिए सुधीर जी लिखना है, तो क्या लिखना है सर, हम तो जान रहे तो हम अपने मन से न देंगे, जो याद रहेगा तो नहीं। हाँ उमाचरित पर लिखिए जी, उमाचरित पर बेटी का होना क्या जरूरत है, उस पर प्रकाश डाल दीजिए, याद देखिए। और बड़े बड़े बातों को लिखते थे, और इनकी प्रभाव, इनकी वचन में जो शक्ति थी वो मान लिया और वह कलम धरते थे, लिखा गया। सर देखा जाए कहीं गलती से, ठीक है लाइए ना, जो लिख के लाइएगा सब, और सुधारते थे। इनके पास शब्द ज्ञान बहुत ही बड़ा था, और उल्टा पुल्टा भी आप लिखते हैं तो उसको बनाने का कला था जी। और हम ज्यादा क्या करें, उपासना मंडल का मेधा सूची और हनुमान चालीसा का वितरण है, उसके बाद मेडल वितरण करना है। तो हमारे बड़े बड़े जो सब हमारे सतेंद्र भैया और राजू जी सब आपका स्थिति इनके बारे में बता दिए। हम मंद बुद्धि उतना बता भी नहीं सकते, हम केवल आधार प्रकट करने का हमारे पास बुद्धि है, इससे ज्यादा इनके प्रति हम श्रद्धा सुमन और क्या अर्पित करें। तो इसी प्रकार और विषय पर हमारे छोटे भाई जो हैं हर्षवर्धन जी, उस बिंदु पर चल के हम तो इनको सम्मान पूर्वक कहते हैं कि आप उस रास्ते पर, उस संचालन प्रक्रिया को थामे रहिए, हम लोग ऐसे ही गदगद रहेंगे। बहुत बार आपसे हम अर्थी करते हैं, और फिर विषय तो समाप्त होता है। विषय तो बहुत है, उनकी कृपा है, जो जो विषय दीजिएगा चलते रहेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसलिए हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं, सर का नमन करते हुए हनुमान जी के ऊपर कर, और इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि मात सियावर राम नहीं, वो श्लोक मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बच्चों, माता का, पिता और गुरु की बानी को हमेशा पालन करना है, क्योंकि सिद्ध किया गया है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन सुख सिद्धि न तेहि। जो गुरु के वचनों का उल्लंघन करेगा उसको पेट में सुख होगा, न सिद्धि मिलेगा। गुरु के वचन बहुत आवश्यक है, वही पढ़ेगा। इस आशीर्वाद वचनों के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। जय सिया राम। बच्चों, ये व्यास जी की महानता है कि वो बार बार अपने आप को कम आंकते हैं। व्यास जी हमारे
व्यास जी का समर्पण भगवान राम और रामचरितमानस के प्रति वैसा ही है जैसे भरत जी का भगवान राम के प्रति था। भरत जी कहते हैं, भरत जी से पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए, तो भरत जी बोलते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। मतलब भगवान राम के चरणों में रति का मतलब होता है प्रेम की पराकाष्ठा। जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो भगवान राम के चरणों में मेरी बने रहे, माता सीता और राम के प्रति मेरी वो बनी रहे। उसी तरह ये इनकी महानता है कि ये अपना कम आकलन करते हैं बोलते समय, लेकिन ये हमारे विद्वत जन हैं और रामचरितमानस के इस क्षेत्र में रामचरितमानस के प्रकांड पंडित। बच्चों, अब समयाभाव है, अब हम चाहेंगे कि हमारा जो मेधा सम्मान है उस सम्मान को हम प्रारंभ करें। ठीक है, तो मैं मेधा सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ स्कूल की शिक्षिका को कि वो आए और नाम घोषित करें बच्चों का, और एक एक करके मेडल हमारे अतिथियों को प्रदान करें। वो लोग देंगे बच्चों को। बोलो नाम बोलो। चलो चलो जल्दी जल्दी, देर मत करो, बच्चों को निकलना। बढ़िया फोटो लेना। ठीक ये है। पढ़ती भी थी और ये प्राइज भी जीती थी। हाँ बहुत प्राइज जीती थी। हाँ सर हाँ, ये आ गया। इसके बाद भी हम लोग का कार्यक्रम चलता है। Let's start the prize distribution ceremony. I request you to clap for our hard-working little superstars. So the first prize in junior section class NC goes to class NC first. गजब करते हैं भैया। अनिकेत कुमार फर्स्ट, क्लास NC अनिकेत कुमार। नहीं आए। रोहित कुमार सेकंड, आओ अब इतना जल्दी जल्दी आते सुना, हैं। इधर आइए, इधर इधर आइए आइए चलिए, आइए। लिटिल सुपरस्टार। सेकंड का ये है भैया, सेकंड का ये है। सेकंड है। मेरे स्कूल में नर्सरी की 2 छोटी छोटी बच्ची अनुव्रत गीत गाती है। हाँ, देखिए। मालिक क्या हुआ? जाओ बेटा बेटा। रजनीश थर्ड, क्लास NC। रजनीश नहीं है प्रेजेंट, उनका तबीयत खराब हो गया। क्लास LKG अभिषेक फर्स्ट, अभिषेक कुमार फर्स्ट का चलिए। फर्स्ट आए हैं। आइए आइए फर्स्ट का ये है। सुनो ना, फर्स्ट सेकंड क्लैप नहीं कर रहे हैं आप लोग अभिषेक कुमार के लिए। मोहित फर्स्ट LKG। आप थोड़ा सा इधर देखिए। इधर लिया ना। फर्स्ट है। बदल दीजिएगा। लो लो लो। ईशिका गुप्ता सेकंड, इशिका गुप्ता प्रेजेंट है। क्लास LKG। इशिका नहीं है, नेक्स्ट बोलो। सत्यम सेकंड, आइए सत्यम। नहीं किया। सेकंड वाला लीजिएगा सर, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये है। क्लास LKG दिव्या थर्ड। आइए दिव्यांग है, आइए। इधर ले लीजिए। इधर साइड। क्लास LKG आराध्या थर्ड, आराध्या कुमारी, आइए आराध्या। इधर पहनाइए। जोरदार ताली बजाइए। क्लास UKG अन्नू कुमारी फर्स्ट,
ये है जेटकिन फर्स्ट, यूकेजी। जेटकिन नहीं आए। नेक्स्ट रणविजय फर्स्ट, आइए रणविजय। सेकंड वाला आयुष सेकंड, आयुष कुमार यूकेजी। आइए सेकंड वाला विजय। आइए अंकित कुमार सेकंड, सिमरन थर्ड, सिमरन आ जाइए, थर्ड वाला दीजिएगा। आइए सिमरन। नीचे देख। क्लास यूकेजी नंदिनी थर्ड, नंदिनी प्रेजेंट है। फास्टली आइए बेटा। यहाँ से लीजिए। नंदिनी, आप चले जाइए बैग लेने। क्लास 1 देवांशु फर्स्ट, देवांशु आए वापस। उसको दीजिए आइए। रोशन देवांशु उधर जाओ क्लैप करिए देवांशु के लिए सारे लोग। इनका फोटो ले लीजिए। आरोही राज फर्स्ट, ले लीजिए। आइए आरोही। आयुष सेकंड, क्लास 1 आओ जल्दी आओ चलो फास्टली जिनका नाम आ रहा है वो थोड़ा पहले निकलिएगा। अपने क्लास वाले याद रखिए अपना। एक बार मैं बोल दूं। क्लास 1 निशा सेकंड, निशा निशा के बाद वाले फ्रेंड। जल्दी आओ निशा निशा के बाद अमन तैयार रहेंगे। अमन थर्ड, आयुष थर्ड, आओ बेटा आओ जल्दी आओ हाँ अभिराज थर्ड, लीजिए उधर पढ़िए क्लास 2 थर्ड वाला ही छोड़ दे। हाँ लो आप नहीं ले पाओ। पढ़ा नहीं ना कर हाँ अभी क्लास 2 दिव्या गुप्ता फर्स्ट, क्लैप करिए दिव्या गुप्ता के लिए। इधर आओ मानवी गुप्ता सेकंड, मानवी गुप्ता कम फास्ट। सेकंड पढ़ना ही ना कर आइए हम बताएंगे आराध्या कुमारी थर्ड, आराध्या फास्टली। लीजिए महक निकल जाएंगी। नहीं आई है। संध्या राज सेकंड, सुहानी थर्ड, सुहानी। फर्स्ट वाला अभी बुलाएंगे जो खुश हो पीयूष राज फर्स्ट, ये थर्ड वाला इनको नहीं मिला। थर्ड है ना ये सुहानी। थर्ड है हाँ थर्ड। पीयूष राज फर्स्ट, क्लास 1, क्लास 2, इधर आओ दूसरा क्लास 2, सेक्शन सी बोल के बोलो। सेक्शन सी मीरा कुमारी सेकंड, मीरा कुमारी और अनु भी निकल जाएंगी। अनु थर्ड, सेकंड वाला थर्ड। ये सेकंड और ये थर्ड है। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। तुम भी खड़ा रहो। हाँ। ये थर्ड है। ये सेकंड है हाँ वो सेकंड है। थर्ड वाला क्लास 3 सेक्शन ए रिया कुमारी फर्स्ट, सेकंड नुपुर, चैतन्य थर्ड निकलेंगे तीनों। चैतन्य थर्ड, पीछे लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले बच्चे यहाँ खड़े हो, सेकंड उसके बाद खड़े हो जाए। आए सेकंड वाले क्लास वाले यहीं पे रहिएगा आप लोग। चलिए थर्ड वाले भी आ जाइए। एक ग्रुप फोटो इनका ले लीजिएगा। हाँ, ये सेकंड है।
ये थर्ड है, वो सेकंड है। चलिए जोर से क्लैप करिए इन बच्चों के लिए। Class 3 section B, Roshan first, रोशन फर्स्ट, Chandni second, Roshan Kumar third. चले आ जाए। फर्स्ट वाले इधर रहिए, सेकंड वाले यहाँ आइए। इधर है। रोशन चलिए, थर्ड वाले इधर। कौन है फर्स्ट? कौन है? ये खड़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़े हैं। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ जाइए। चलिए क्या करें? Class 4, Amrit first, क्लास 4 फास्टली निकलिए। क्लास 4 सेकंड का नाम बोलो। अमृता, प्रतीक्षा और जिया तीनों निकल जाइए। Pratiksha second, Jia third. वहाँ से खड़े हो जाइए फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट यहाँ खड़े हो। हाँ, सेकंड इसके बाद खड़े हो जाइए। Jia. चलिए जिया यहाँ। Class 5, Sunny first, Varsha second, ये सेकंड है। Priya Gupta third, Class 5. चलिए क्लास 5 वाले बच्चे आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सन्नी फर्स्ट आए हैं। भैया लहरिया टोला। हाँ ये सेकंड है। अच्छा देखो बच्चा का भी खड़ा है, भैया तुमको प्राइज दे रहे हैं, तुम भी ऐसा बनो कि तुम भी दूसरे को प्राइज देना। Class 6, Ankit first, इनको सेकंड थर्ड नहीं है। थर्ड कौन है? नहीं आइए एब्सेंट जाइए। Simran second, थोड़ा सा उसका साउंड। Mohit Raj third, Class 6. अंकित फर्स्ट आई है। Ankit first है, सिमरन अंकित Simran second. अच्छा अंकित का भी इन्हीं को पहना दिया जाए। इनके भाई और बहन दोनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। और ये आप लोग के दोस्त की ही बच्ची हैं। हाँ अपने पापा का नाम बताइए। मोहन चौधरी जी की बेटी है ये। और बेटा फर्स्ट आ गया, बेटी सेकंड आई है। फर्स्ट और सेकंड क्या है? हाँ दोनों इन्हीं को देते हैं। दो Class 7, Aanchal first, सेकंड वाला भी इन्हीं को। Muskan second, Muskan Bharti third. आओ जल्दी आओ, बारिश हो रहा है। आ जाओ। फर्स्ट आप क्या हैं? फर्स्ट थर्ड आए हैं, तो चलिए इधर खड़े होइए। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तुम है। Aanchal first. ये थर्ड है। इस क्लास का थर्ड वाला एक बच गया। आइए Class 7, Aanchal first, Muskan second, Muskan Bharti third. ये भी आपके दोस्त की बेटी है और दोनों ही बेटी फर्स्ट सेकंड है। पापा का नाम बताओ। लवकुश। आ जाओ। Aanchal first, वो first है. आंचल फर्स्ट आई है। ये फर्स्ट वाला इनको मिला है। Muskan second. सेकंड है। मुस्कान सेकंड है। मुस्कान नहीं आई है। हो गया ना? खत्म हो गया। चलिए एक प्राइज मेरी तरफ से सबसे अच्छा प्रेयर कराने के लिए हर दिन के लिए एक बच्ची को बेस्ट स्टूडेंट का हम लोग मेडल दे रहे हैं। वाणी गुप्ता आ जाए। चलिए वाणी गुप्ता के लिए बच्चे आप लोग क्लास में जाए। बच्चे क्लास में निकलेंगे। देखो तुमको कितना प्राइज मिलेगा। और एक मेरी पसंदीदा स्टूडेंट भी कहिए, शिक्षिका भी कहिए, और हर चीज में आगे रहती है, इसके लिए भी कहीं भी सबको दिलवाइए सम्मान। हम कहीं इससे बड़ी बात क्या है। मेडल एक तो डालिए इसके लिए। इसका फोटो जरूर लीजिएगा। फोटो लीजिए।
स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस स्कूल में हम पढ़े हम उसी स्कूल में शिक्षिका का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सम्मान की बात है। टैलेंट ये सबके सिर्फ टैलेंट का ही है। अब हम बच्चे बात करके निकल जाइए। बैठिए। परदेसी भाई कहाँ हैं? परदेसी भाई, परदेसी भाई कृपा कर यहाँ आए। हमको माफ कीजिए, मेरा ध्यान गया नहीं, लेकिन आप इधर आए और इनका अच्छा फोटो लीजिए सब कोई। हम अब परदेसी भाई का सम्मान। आज आपके लिए भी बहुत सम्मान की बात है क्योंकि आपका बेटा और बेटी दोनों ही प्राइज। आइए परदेसी भाई इधर आइए। आप ही का मोबाइल से हाँ, इनको माला पहनाइए। ऐसे क्या है? 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होता इनके फ्यूचर में। और इनका बच्चा देखिए कि इतना अच्छा निकला। दोनों ही बच्चे इनके आज प्राइज। हाँ, बहुत केयरफुल रहते हैं अपने बच्चे। बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया, जरा फोटो है। सूरज, परदेसी भाई का सम्मान करते हुए हम लोग सब राजू भैया भी पहनाएंगे। जय हो, जय हो। परदेसी भाई का ढेर है। परदेसी, हाँ परदेसी भाई रोशन की तरफ से भी। हाँ बहुत बढ़िया, स्तंभ को सम्मानित करते हुए हम सभी लोग संस्कारी स्कूल के प्रांगण में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फोटो लीजिएगा। और अब एक बार है हम लोग की तरफ से संस्कार के लिए मैं आज कुछ लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि समयाभाव के चलते वक्तव्य नहीं करवा पाया। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन बच्चे जो है, आज शनिवार का दिन है और हमारे बच्चे 12:30 में छुट्टी हो जाती है भैया। 2 बज गया तो गार्जियन तो है, टीचर है। एक काम करिए ना, ये देखिए हमारी पर्सनी है ये बच्ची। आप तो आज एकदम लग रहा है कि चारों तरफ से परिवार से ही घिरे हुए हैं। तो कहाँ जाइएगा? अब हम अपने हनुमत उपासना मंडल की ओर से इस स्कूल की प्राचार्य अनुविभा जी को एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित करते हैं। मैं यह प्रशस्ति पत्र पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय ये प्रशस्ति पत्र और बाकी सारे हनुमत उपासना मंडल के अधिकारी एवं राजू भैया मिलकर ये प्रशस्ति पत्र आपको देंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदया, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, माननीय, यह परम हर्ष का विषय है कि आज आपके विद्यालय में हनुमत उपासना मंडल के तत्वाधान में हनुमान चालीसा सह मेधा सम्मान का आयोजन किया गया है। हनुमत उपासना मंडल के लिए इससे ज्यादा गर्व का क्षण नहीं हो सकता कि यह विद्यालय हमारे संस्थापक प्रोफेसर साधु सिंह सुमन की महानतम कीर्ति है। आज मन अत्यंत दुख और अपार सुख दोनों का अनुभव एक साथ कर रहा है। जहां एक ओर हमारे संस्थापक का सशरीर न होना पीड़ा का अनुभव प्रदान कर रहा है, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में सैकड़ों बच्चों का संस्कार बनता देख गर्व एवं परमानंद की अनुभूति हो रही है। आप एक कुशल प्राचार्य एवं दैवीय संपदा को प्राप्त पिता की पुत्री हैं। मैं और समस्त हनुमत उपासना मंडल के सहयोगी आपके और आपके विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास एवं मंगल की कामना करते हैं। हमारे संस्थापक प्रोफेसर सुमन की कीर्ति, यश एवं प्रभुता सदैव बढ़ती रहे। आदर सहित इनको सब प्रेम भेंट कर रहा हूँ। मैं स्वतंत्र प्रशासन हनुमत उपासना मंडल के उपाध्यक्ष राजू सर थोड़ा सा आओ इधर। संस्कार इंटरनेशनल विद्यालय के प्राचार्य अनु जी को हनुमान उपासना की ओर से एक सप्रेम भेंट दिया जा रहा है। जय हो, जय हो। जय हो, बहुत बढ़िया, अद्भुत। हनुमान चालीसा सब हमारे शिक्षिका दल के बीच में